हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। मैं डॉक्टर पवनजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं बायोकेमिकल चैनल पे। तो चलिए अपने आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए चलिए मेरे साथ लिखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आज का जो अपना टॉपिक है वो है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अपने देखने वाले हैं, किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? अकॉर्डिंग टू फेज। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फेज। तो ठीक है बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है वो अपने पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फेज। तो सबसे पहले अपने ये चीज देख लेते हैं। आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया ही था कि जो सॉल्यूशन है वो दो चीज से मिलकर बनता है। ठीक है, एक तो सोल्यूट प्लस सोलवेंट। ठीक है, अपनों ने देखा था जो सोल्यूट होता है वो हमेशा स्मॉलर क्वांटिटी में होता है। ठीक है, और जो सोलवेंट होता है वो बिगर क्वांटिटी में होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो सॉल्यूशन का फेस है ना, वो उस चीज पे डिपेंड करता है जिसकी अमाउंट ज्यादा है। तो यहाँ अमाउंट किसकी ज्यादा है? सोलवेंट की। तो सॉल्यूशन का हमेशा फेस किस पे डिपेंड करेगा? सोलवेंट पे। तो जो सॉल्यूशन का फेस है वो हमेशा सोलवेंट के फेस पे डिपेंड करेगा। जैसा सोलवेंट का फेस होगा तो सॉलिड है, लिक्विड है, तो गैस है। इन तीनों में से किसी भी फेस का अगर सोलवेंट है तो वही सेम टू सेम फेस सॉल्यूशन का होगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, जो फेस सोलवेंट का है वही फेस सॉल्यूशन का होगा। तो नोट डाउन कीजिए, द फेस ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द फेस ऑफ सोलवेंट। ठीक है, तो ये देखा आप लोगों ने। तो जो अपने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू फेस, वो 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे अपने। देयर आर 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फेस। तो चलिए ये देखते हैं अपना अगला टॉपिक। इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आइए बच्चों, चलिए अब देखते हैं अपने 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फेस वो कौन कौन से है। तो मेरे साथ साथ टेबल बनाइए एक। ठीक है, इस साइड लिखिए आप सोल्यूट, इस साइड लिखिए सोलवेंट, यहाँ लिखिए सॉल्यूशन, और एक बॉक्स बना लीजिए एग्जांपल के लिए। यहाँ आपने देखेंगे कि सोल्यूट का कौन सा फेस है, यहाँ देखेंगे सोलवेंट का क्या फेस है, यहाँ देखेंगे सॉल्यूशन का क्या फेस है, और उस सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है। ठीक है, तो ये सबसे पहले देखते हैं। अगर सोल्यूट सॉलिड होता है, अगर सोल्यूट का फेस सॉलिड है और सोलवेंट का फेस भी साथ के साथ सॉलिड है, तो आपको मैंने बताया था कि जो सॉल्यूशन का फेस है वो सोलवेंट पे डिपेंड करता है। तो आप इजीली बता सकते हो कि यहाँ सॉल्यूशन का फेस क्या होगा। यहाँ सोलवेंट का फेस सॉलिड है तो सॉल्यूशन का फेस भी सॉलिड ही होगा। तो इस सॉल्यूशन का अगर अपने एग्जांपल देखें तो अपने एग्जांपल ले सकते हैं ब्रास का, जो कॉपर और जिंक के मिक्सचर से बनता है। ठीक है, कॉपर प्लस जिंक ब्रास। ठीक है, यहाँ देखिए सोलवेंट है जो वो भी सॉलिड है, और जो सोल्यूट है वो भी सॉलिड है, दोनों सॉलिड है। तो जो सॉल्यूशन निकल के आया है वो भी सॉलिड है। ठीक है, तो ये देखा आप लोगों ने पहले। अब अगर नेक्स्ट चलते हैं अपने, अगर अपना सोल्यूट लिक्विड फेस में है, ठीक है, और सोलवेंट सॉलिड फेस में है, तो सॉल्यूशन का फेस भी सॉलिड होगा। ये आप इजीली बता सकते हो क्योंकि यहाँ सोलवेंट का फेस सॉलिड है। तो इस चीज का अगर एग्जांपल देखें अपने, तो अमेल्गमेशन देख सकते हैं, मरकरी प्लस कॉपर के मिक्सचर, यानी कि मरकरी प्लस अमेल्गमेशन। जो अमेल्गमेशन होता है मरकरी का कॉपर के साथ, उस एग्जांपल के सॉल्यूशन को अपने बोल सकते हैं कि उसमें जो सोल्यूट है वो लिक्विड फेस में है मरकरी, और जो सॉलिड है वो कॉपर है। तो ये हो गया इस सॉल्यूशन का एग्जांपल। तो आइए चलिए अपने नेक्स्ट देखते हैं। अगर सोल्यूट अपना गैसियस फेस में है, ठीक है, और सॉल्वेंट सॉलिड है, और तो यहाँ से भी आप बता सकते हो सॉल्यूशन का फेस क्या होगा, सॉलिड को, क्योंकि जो सॉल्यूशन का फेस है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ सॉल्वेंट का फेस सॉलिड है,
और सोल्यूट का फेस गैस है, तो ऐसे सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन पैलिडियम। ठीक है, तो ये इस सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा एब्जॉर्प्शन हाइड्रोजन का पैलिडियम पे। ठीक है, तो ये देखे अपनों ने 3 टाइप के सॉल्यूशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट करते हैं। तो आइए चलिए अब अपने नेक्स्ट 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर अपना सोल्यूट सॉलिड फेस में है और सोलवेंट लिक्विड फेस में है अपना, तो यहाँ आप इजीली बता सकते हो अपने दिमाग से कि जो सॉल्यूशन का फेस है वो भी लिक्विड होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन का एग्जांपल अपने ले सकते हैं शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। शुगर यहाँ पे सॉलिड है, सोल्यूट, और सोलवेंट वाटर लिक्विड, और जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो भी लिक्विड फेस में होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर सोल्यूट अपना लिक्विड फेस में है, ठीक है, और सोलवेंट भी लिक्विड फेस में है, तो सॉल्यूशन भी लिक्विड फेस में ही होगा। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन का अपने एग्जांपल ले सकते हैं एथेनॉल प्लस वाटर। यहाँ सोल्यूट भी लिक्विड फॉर्म में है और सोलवेंट भी लिक्विड फॉर्म में है, और सॉल्यूशन जो निकलेगा वो भी लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर सोल्यूट अपना गैसियस फॉर्म में है और जो सोलवेंट है वो अपना लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन जो होंगे वो लिक्विड फेस में ही होंगे। तो इस चीज का अपने एग्जांपल देख सकते हैं, डेली लाइफ से उठा सकते हैं, लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या होता है, वाटर होता है सोलवेंट, और उसमें जो गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड एज ए सोल्यूट। ठीक है, तो अपने ले सकते हैं CO2 प्लस वाटर, जो यानी कि थम्स अप कोका कोला आप लोग पीते हो, वो इसी सॉल्यूशन का एग्जांपल है। उसमें सोल्यूट गैस होता है और सोलवेंट लिक्विड होता है, और सॉल्यूशन का जो फेस होता है वो भी लिक्विड होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, नेक्स्ट 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फेस। अगर अपना सोल्यूट सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, और अपना जो सोलवेंट है वो गैसियस फॉर्म में है, तो सॉल्यूशन कौन सी फॉर्म में आएगा, गैसियस फॉर्म में। तो आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं कैम्फर। जब कैम्फर इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन बर्न होता है, तो इस चीज का एग्जांपल है। यहाँ सोल्यूट है सॉलिड और जो सोलवेंट है वो गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अगर अपना सोल्यूट लिक्विड फॉर्म में है, सोलवेंट गैस फॉर्म में है, तो इस चीज का अपने सॉल्यूशन जो निकल के आएगा वो गैस फेस में होगा। ठीक है, तो इस चीज का एग्जांपल अपने देख सकते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में आपने फील किया होगा कि मॉइस्चर होता है थोड़ा एयर में, है ना, तो जिसमें सोलवेंट हो जाएगा गैस, जिसमें सोल्यूट होगा लिक्विड। ठीक है, जो सॉल्यूशन होगा वो गैसियस फॉर्म का होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं अपने, अगर जिसमें सोल्यूट अगर अपना गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, और सोलवेंट भी गैसियस फॉर्म में है, तो सॉल्यूशन भी गैसियस फॉर्म में ही निकल के आएगा, बिकॉज ऑफ सॉल्यूशन द फेस ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द फेस ऑफ सोलवेंट। ठीक है, तो इस चीज का एग्जांपल है एयर। ठीक है, एयर इज अ एग्जांपल ऑफ इन विच सोल्यूट इज गैस एंड सोलवेंट इज गैस एंड सॉल्यूशन द फेस ऑफ सॉल्यूशन इज गैस। तो इस चीज का एग्जांपल है एयर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आज अपनों ने देखे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फेस, अपनों ने 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखे हैं। ठीक है, तो जो ये टेबल मैंने आपको बनवाया है, ये आपको एनसीईआरटी बुक आप अगर आप उठा के देखोगे तो आपको एनसीईआरटी की बुक में ये टेबल एज इट इज बना हुआ दिख जाएगा। इस टेबल से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम्स में, क्योंकि ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से याद रखना, याद कर लेना। आपको नीट के एग्जाम में भी जो एमसीक्यूज आएंगे वो इससे बहुत सारे एमसीक्यूज निकल के आते हैं इस बुक से। तो आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फेस, याद रखना। और एक नोट करने वाली बात है, जो सॉल्यूशन का फेस है वो हमेशा सॉल्वेंट के फेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट डाउन करके रखना और हमेशा याद रखना। ठीक है, तो अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हेनरी लॉ।
ठीक है, आने वाले लेक्चर में अपने हेनरी लॉ को कवर करेंगे अच्छे से। और आज के लिए इतना ही करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।